हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वॉइस के बारे में, और वॉइस के अंदर स्पेशली आज हम लोग जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होंगे उन इंपरेटिव सेंटेंस का आप कैसे वॉइस फॉर्म चेंज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में भी सेंटेंसेस आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है जिसके अंदर जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में शट द डोर, शट द डोर। एग्जाम्पल देखिए, शट द डोर। अब इस एग्जाम्पल से क्या मालूम पड़ता है कि भाई यही मालूम पड़ता है कि आपको कोई कह रहा है कि दरवाजा बंद करो, शट द डोर यानी दरवाजा बंद करो। तो यहां पे आपको लगता है कि कोई ऑर्डर दे रहा है आपको कि दरवाजा को बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, बाहर मत जाओ, ठीक है। तो उस कंडीशन में शट द डोर, गो अवे, गो अवे मतलब निकल जाओ यहां से। तो ये ऐसे सेंटेंस जब जिन सेंटेंस से आपको ऑर्डर का बोल दो, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज की वॉइस जो हमारी वह इंपरेटिव सेंटेंस में है। किस पे आधारित है? इंपरेटिव सेंटेंस पे। और इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर भी दो अलग अलग फॉर्म के हम लोग सेंटेंसों को वॉइस चेंज करने की कोशिश करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर दो पार्ट, एक कौन सा, तो जहां पर हमें कोई ऑर्डर दे, या सीधे शब्दों में कहे कहीं पे आपका कमांड कोई और दे, यानी कि जहां पे आपका कमांड आपका के द्वारा काम किया जाए, तो वहां पे यानी ऑर्डर या कमांड वाला। और दूसरा होगा कि अगर आपको कोई क्या करे, सजेस्ट करे, सलाह दे, तो उस कंडीशन के फॉर्म को लिखे, यानी कि सजेशन दे दे, एडवाइस दे, तो एडवाइस वाले सेंटेंस के लिए अर्थात सजेशन के लिए आपका इंपरेटिव सेंटेंस। दोनों फॉर्म के आपके फॉर्म के लिए हम लोग आज वॉइस चेंज करेंगे। तो दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो आपका ये शट द डोर, शट द डोर। अब इन सेंटेंस से आपको क्या मालूम चल रहा है? शट द डोर। अगर ये सेंटेंस हो, ठीक है, तो इन सेंटेंस से क्या मालूम चल रहा है कि दरवाजा बंद करो। या फिर एग्जांपल के फॉर्म में दूसरा भी देख सकते हैं आप, दूसरा देख सकते हैं कि डोंट डोंट प्लक द फ्लावर। मतलब क्या? फूल नहीं तोड़ना है भाई, फूल मत तोड़ो। तो ये तो कोई आदेश ही दे सकता है, इसमें आपको प्यार मोहब्बत की तो बात कही नहीं जा रही है। कह रहा है कि आपको नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ही दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आपको लगता है कि एडवाइस दिया जा रहा है। एग्जाम्पल में देखिए, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। अब इसके लिए कोई आपको बाहर से कोई ऑर्डर तो नहीं देगा कि आप कंट्री को प्रेम कीजिए, लेकिन सजेस्ट कर सकता है कि आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे बात हो रही है एडवाइस की, और यहाँ पे बात हो रही है किसकी? ऑर्डर की। तो हम लोग दोनों सेंटेंस को देखेंगे कि दोनों प्रकार के सेंटेंस का वॉइस चेंज कैसे करेंगे। ये सिंपली सेंटेंस है, तो ये किस फॉर्म में है? तो ये एक्टिव वॉइस के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? एक्टिव वॉइस में। अब हम इसे कन्वर्ट किस में करना है? तो इस एक्टिव वॉइस को हमें कन्वर्जन करना है पैसिव वॉइस में। किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में, ये आज के रूल रेगुलेशन को हम लोग जानेंगे। सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो सेंटेंसेस सामान्य रूप से किनसे स्टार्ट हो, जिनकी सेंटेंसेस आपके वर्ब से स्टार्ट हो। जैसे शट द डोर, तो यहाँ पे बंद करना, ये आपका वर्ब हो गया। यहाँ पे डोंट प्लक, यानी कि आपको यहाँ पे फूल तोड़ने की बात, तो तोड़ना यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे लव, ये भी आपका क्या है? वर्ब है। अर्थात कि इंपरेटिव सेंटेंस सामान्यतः किनसे स्टार्ट होती है? तो वर्ब से स्टार्ट होती है। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग वॉइस चेंज कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग जानेंगे ऑर्डर और कमांड के लिए। किसके लिए जानेंगे हम लोग? पहले ऑर्डर और कमांड के सेंटेंसेस को देखेंगे कि इनका वॉइस चेंज आप कैसे कर सकते हैं। ऑर्डर और कमांड वाले का वॉइस चेंज आप कैसे कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, तो इसको इस ऑर्डर और कमांड वाले को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसके बनाने का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करके वैल्यू को भी देखेंगे।
स्ट्रक्चर की अगर बात कीजिएगा तो इस सेंटेंसेस को बनाने का आपका तरीका होता है कि शुरू में लेट का यूज करना है। किसका यूज करना है? लेट का यूज करना है। और लेट के बाद क्या करना है कि आपका जो सब्जेक्ट दिया हो इस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? द डोर है। यहाँ पे क्या है? द फ्लावर है। यानी जो भी वर्ड्स दिए हो वर्ब के अलावा उसे हम यूज कर लेंगे। लेट के साथ आपका सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके साथ क्या यूज करेंगे? उसके साथ हम यूज करेंगे बीई। क्या यूज करेंगे? बीई यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर है आप लोग को? ठीक है, मतलब क्या यहां पे क्या यूज करना है? पहले लेट, फिर सब्जेक्ट, फिर बीई, फिर प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में शट द डोर। शट द डोर। अब ये कंफर्म है कि ये सेंटेंस हमारा क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसे वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हमें, पहले वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इंपरेटिव हो गया। अब इसे वॉइस चेंज करना है तो शुरू में हमें क्या लगाना है? लेट लगाना है। शुरू में लेट लगाना है। उसके बाद क्या? उसके बाद सब्जेक्ट तो द डोर है, द डोर, लेट द डोर। उसके बाद क्या वर्ड यूज करना है? बीई, बी यूज करना है। उसके बाद कह रहा है जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म शट है, तो शट का वर्ब थर्ड क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे शट जो होगा वो शट का वर्ब थ्री भी शट ही होता है। स्पेलिंग में कोई चेंजेस नहीं होता। तो लेट द डोर बी शट, ये सेंटेंसेज आपका किसमें बदल गया? तो पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया? पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या कि आपको अगर चेंज करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपको लेट आगे लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरा देखिए कि अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में अगर नोट दे दिया हो, जैसे यहां पर दिया हो डोंट प्लग द डोर, डोंट प्लग द फ्लावर। अब ऐसे कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे? जब क्या दिया हो उसके साथ में आपका डोंट दिया अर्थात कि नॉट निगेटिव वर्ड दिया गया हो, तो वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जरा देखिए, आपका एग्जाम्पल क्या है? डोंट प्लक, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर। राइट। अब यहां पे क्या करना है कि यहां पे सब्जेक्ट के फॉर्म में द फ्लावर यूज करना है। ठीक है, तो द फ्लावर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा यूज, ये आपका वर्ब के लिए यूज हो जाएगा। लेकिन बात होती है यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसका यूज हम कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको भी हम लेट से ही स्टार्ट करेंगे सेम तरीके से, अर्थात लेट से स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या कहता है कि सब्जेक्ट यूज करना है, तो सब्जेक्ट भी यूज कर लिया है, लेट द फ्लावर, लेट द फ्लावर। आपको एक बात याद होगा कि मैं आपको गोल्डन रूल में बताया था कि जब भी सेंटेंस निगेटिव हो तो हमेशा नोट कितने नंबर पे? तो तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे लेट और द फ्लावर सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे। तो बताइए तीसरे नंबर पर क्या आएगा? तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, तो यूज कीजिए फिर नॉट। ठीक है, और उसके बाद क्या यूज कीजिए? बीई यूज कीजिए और फिर उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात कि प्लक्ड। प्लग का वर्ब थ्री क्या होगा? प्लग्ड हो जाएगा। बोलिए सेंटेंस बनाना कितना आसान है। अर्थात क्या कि आपको अगर नॉट वाला सेंटेंस दिया हो तो भी पैसिव आसानी से कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपका कोई ऑर्डर वाला सेंटेंस हो तो भी आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से आप देख लीजिए कि ऑर्डर और कमांड वाले का कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट एट नून। सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, डोंट गो आउट एट नून, बाहर यानी कि दोपहर में बाहर मत जाओ। अब यह सेंटेंस देखिए ध्यान से और जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्या यह सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है? यह इंपरेटिव सेंटेंस इसमें नहीं है। अगर सेंटेंस अगर है भी तो इसमें सब्जेक्ट कौन है हमारा? और वर्ब तो हमें पता है कि गो है,
लेकिन इसके अलावा आउट सब्जेक्ट है, एट नून सब्जेक्ट है। तो यहां पर देखिएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का वो फॉर्म जो यहाँ पे हमें मिल रहा था वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे कंडीशन में इस सेंटेंस का बनाने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा, इनके रूल अलग हो जाएंगे। मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि ऐसे सेंटेंसेस को गलती से भी आप इस रूल से नहीं बनाएंगे, ठीक है। जहां पे आपका सब्जेक्ट का फॉर्मेशन नहीं दिया हो, जहां पे सब्जेक्ट आपका अवेलेबल नहीं हो, तो वहां पे इस रूल से हम इस सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। यह सेंटेंस कब बनेगा, जब आपके वर्ब के बाद कोई सब्जेक्टिव वाला पार्ट, कोई सब्जेक्ट वाला पार्ट दिया गया हो। क्लियर है आप लोग को? अर्थात कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें यह ध्यान रखना है कि आपका वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, तो वैसे को हम लेट से यूज करके इसे बना लेंगे। क्लियर? अब जरा बात कर लेते हैं। देखिए, अब ऐसा नहीं कि इसे नहीं बताएंगे, इसका रूल रेगुलेशन भी हम बता देते हैं आपको, लेकिन अभी क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसको कि इसे हम कैसे बनाते हैं। आज इंपेरेटिव किए हुए हैं तो दोनों इंपेरेटिव को आज पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इंपेरेटिव का एक तो ऑर्डर और कमांड आपका क्लियर हो गया सबको। अब ऑर्डर और कमांड क्लियर हो गया तो क्या करना है, अब थोड़ा सा हम लोग सजेशन वाला देख लेंगे। कौन सा देखेंगे? सजेशन वाला, कि कोई आपको सजेस्ट करता है, अर्थात कि एडवाइस देता है, तो एडवाइस वाले सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। एडवाइस जो दे रहा है उस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब ऑर्डर और कमांड को हटा के हम लोग एडवाइस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, बात करेंगे वॉइस के अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर किसकी, तो एडवाइस वाले सेंटेंस की, ठीक है। तो एडवाइस वाले सेंटेंस के एग्जांपल क्या है हमारे पास? लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, ये एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि एडवाइस वाले सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, किसके लिए, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर, अर्थात ये पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा वो समझिए ध्यान से। इसमें क्या करना है आपको, कि इसमें आपको शुड का यूज करना है। यहाँ पे सिर्फ बी था, आपको वहां पे क्या यूज करना है, एक शुड वर्ड भी अलग से यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये काम करना, आपको क्या एक सजेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे शुड का यूज करना है। कैसे करना है समझिए, पहले सब्जेक्ट यूज कर लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज कर लीजिएगा, और इसके साथ क्या यूज करना है, बीई यूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब जो दिया होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, इजिली आपका पैसिव बन जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका आपके पास, ठीक है। तो यहां पर पहले सब्जेक्ट चूज कीजिए, तो योर कंट्री पूरा सब्जेक्ट है आपका, तो शुरू में क्या आ जाएगा, योर कंट्री, योर कंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, शुड बी, तो शुड भी हो जाएगा, योर कंट्री शुड बी। उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लव है, तो लव का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। बोलिए, इजी है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मतलब क्या करना है कि सब्जेक्ट शुरू में, फिर शुड भी लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। एक और एग्जांपल देखिए, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, मेडिसिन ऑन टाइम, मतलब समय पर आपको दवा लेना है, दवा जो लेना है वो समय पर लेना है। फिर सेम तरीका होगा आपको, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या दिया है यहाँ पे, मेडिसिन, ठीक है। सब्जेक्ट क्या आपका, मेडिसिन, तो मेडिसिन, मेडिसिन। उसके बाद क्या यूज करना है, शुड बी, तो शुड भी हो जाएगा, शुड बी। उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टेक है, तो टेक का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड बच गए, यानी कि जो अदर वर्ड बच गए लास्ट में जोड़ लीजिए उसको, जितने भी अदर वर्ड्स बच गए उसे क्या करेंगे आप, लास्ट में यूज करेंगे। तो ऑन टाइम अदर वर्ड्स है, तो ऑन टाइम हो जाएगा लास्ट में, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, राइट। अब मुझे लगता है कि आसानी से आप इंपेरेटिव सेंटेंस जो एडवाइस वाले होंगे उसे भी आप बना सकते हैं। और जब आपका ऑर्डर वाला आएगा तो उस कंडीशन में ये रूल बना लेंगे, लेट के साथ यूज करके यूज कर लेंगे आप।
अर्थात कि दोनों तरीके के पास आपके ऑप्शन है कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा भी हो, एडवाइस वाला हो या फिर क्या हो, ऑर्डर या कमांड वाला हो, दोनों सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हैं, ऑर्डर वाले के लिए भी और आपका एडवाइस वाले के लिए भी। क्लियर है आप लोग को? तो आशा है फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब भी हो तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस कैसे चेंज करते हैं। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।